नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के समक्ष दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो बुलेट ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट होकर हरियाणा के आसोदा गांव और यहां से बड़े बड़े शहरों के साथ कनेक्ट होते हुए चंडीगढ़ और पंजाब को दिल्ली से जोड़ने वाली है। अगर इस रूट की बात की जाए तो यह रूट लगभग 450 से 500 किलोमीटर के मध्य में होगा और यहाँ पर 13 स्टेशन बढ़ाए जाने का काम किया जाएगा, जिन स्टेशनों में से एक सपर लाइन को भी बनाने का काम किया जाएगा। सपर लाइन की अगर बात की जाए, यह वह लाइन होती है जो एक अलग लाइन आती है और शहर को जोड़ती है, उसी तर्ज पर यहाँ काम होगा। अगर इस कॉरिडोर की बात की जाए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात की जाए, तो यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हरियाणा से स्टार्ट होकर दिल्ली से हरियाणा में स्टार्ट आएगा। यहाँ से आके आपने सुना होगा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, इसी के साथ साथ में यह लाइन को बिछाने का भी काम किया जाएगा। अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो यहाँ पर इसकी डीपीआर का काम काफ़ी जगह पर हो चुका है। काफ़ी जगह पर डीपीआर के लिए पत्थरों को लगाकर ज़मीन को चिन्हित करने का भी काम किया जा चुका है, लेकिन डीपीआर की विस्तृत रिपोर्ट अभी तक कहीं पर नहीं मिल पाई है। डीपीआर की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद हम जल्द आपको उस रिपोर्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने का काम करने वाले हैं। अगर इस रूट की बात करें तो यह लगभग 465 किलोमीटर का लंबा रूट होगा, जो कि दिल्ली से स्टार्ट होकर अमृतसर और एक सुपर लाइन के जरिए चंडीगढ़ को भी अमृतसर से जोड़ने का काम करेगा। पहले इस रूट को लेकर लोगों के मध्य कुछ कन्फ्यूजन थे कि यह रूट जीटी रोड के साथ साथ में जाएगा और चंडीगढ़ तक जाकर फिर अमृतसर की तरफ जाएगा, लेकिन लोगों की कन्फ्यूजन कुछ हद तक दूर हो रहे हैं, क्योंकि इस रूट को वर्तमान दिल्ली रोहतक लाइन के आसपास में डीपीआर के बाद ही क्लियर पता लग पाएगा। लेकिन अनुमान और संभावना यही जताई जा रही है कि यह जो रूट तैयार किया जा रहा है, इसे दिल्ली लाइन से वर्तमान आसोदा स्टेशन तक लेकर आया जाएगा। फिर आसोदा स्टेशन से आगे नई लाइन का निर्माण कार्य किया जाएगा। जो नई लाइन है, इसका निर्माण कार्य भी दूसरे तरीके से होगा, क्योंकि आसोदा से यह लाइन शिफ्ट हो जाएगी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से हट करके और दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। 2-3 गांवों की ज़मीन से यह गुजरेगी, जिसमें आसोदा गांव, लोहारेडी गांव और साथ में जसोर खेड़ी गांव से कनेक्ट होती हुई ये दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के साथ साथ में हसनगढ़ को क्रॉस करती हुई अमृतसर तक चली जाएगी। इस प्रकार इस रूट को फिक्स करने का काम किया गया है। और आप देखेंगे तो मैंने आज से पहले एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी मैंने पत्थरों को दिखाने का काम किया था। वैसे ही पत्थर जगह जगह पर लगाए गए हैं, मतलब जहां के मध्य से रूट को डीपीआर में तैयार किया गया है, उन पत्थरों पर नंबरिंग की गई है। उस नंबरिंग को अधिकारी ही समझ सकते हैं कि उस नंबरिंग का क्या मतलब है। अब बात करते हैं, यहाँ पर 13 स्टेशन को बढ़ाए जाने का काम किया जाएगा, जिनमें मेन जो लाइन होगी उसके ऊपर सबसे पहला दिल्ली, उसके बाद आसोदा जो कि हरियाणा क्षेत्र में बनेगा, उसके बाद रोहतक स्टेशन बनेगा, इसके बाद जींद से कैथल से पंजाब में लाइन शिफ्ट हो जाएगी और वहाँ पर संगरूर के बाद मलेरकोटला, उसके बाद लुधियाना, जालंधर और अमृतसर तक यह लाइन बिछेगी। इसके बाद अगर बात करें, इस लाइन के मध्य 13 स्टेशन होने वाले हैं, जिनमें दिल्ली के अंदर 1 स्टेशन, हरियाणा के अंदर 4 स्टेशन और पंजाब के अंदर 5 स्टेशन दिखाए गए हैं। इससे अलग अगर जो दूसरी लाइन इस लाइन को कनेक्ट करने का काम करेगी, उसे सपर लाइन SPUR लाइन बोला जाता है, जो संगरूर, पटियाला, राजपुरा से होते हुए चंडीगढ़ तक जाएगी। मतलब ये पूरा एक रूट हो जाएगा, यहाँ से लेकर के घूमता हुआ जो अमृतसर जाएगा, अमृतसर से लिंक कनेक्ट होकर के एक सपर लाइन के माध्यम से इनको आपस में जोड़ने का संगरूर के माध्यम से काम किया जाएगा। इससे आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्तमान परिस्थिति की। तो इस रूट के बारे में परिस्थिति क्या है कि यह लेफ्ट साइड से जाएगी या राइट साइड से जाएगी, अभी क्लियर डीपीआर की रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। तो डाटा जो होगा वो कुछ हद तक मैच भी होगा और कुछ हद तक नहीं भी, लेकिन लाइन की संभावना जताई जा रही है कि जो दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे है, उसके अगर आप साइड में मुंह करके खड़े होते हैं KMP से, तो आपके
लेफ्ट साइड से लाइन जाने की संभावना जताई जा रही है। और आगे जाके कुछ हद तक एक ऐसा पॉइंट आएगा कि यह बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगी, यह आसुदा से एक 90 डिग्री या 45 डिग्री के एंगल पर जाएगी। उस साइड से एक्सप्रेसवे जाएगा, इनके बीच में कई हजार एकड़ ज़मीन भी होगी। एक्सप्रेसवे एक साइड में केएमपी होगा और एक साइड में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की ये लाइन होगी। ये कनेक्ट करते हुए आगे तक चली जाएगी। और फिर इससे आगे अगर बात करें इसके परिचालन के लिए, यह 0 किलोमीटर परिचालन, मतलब अभी तक यहाँ पर 0 किलोमीटर कोई काम नहीं हुआ है। निर्माण दिन की बात करें तो अभी तक 0% रिपोर्ट है, अभी तक इसका निर्माण कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है। प्रस्तावित की बात करें तो लगभग 465 किलोमीटर लंबी है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की रेलवे लाइन है। अगर यहाँ पर हाईएस्ट स्पीड इस बुलेट ट्रेन दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन की करें तो 300 किलोमीटर पर हावर, 350 किलोमीटर पर हावर यहाँ पर हाईएस्ट स्पीड होने वाली है। अगर परिचालन गति की बात करें तो 320 किलोमीटर पर हावर यहाँ पर परिचालन गति। औसत गति की बात करें 250 किलोमीटर हावर औसत गति। अगर ट्रैक मानक गेज की बात करें 1435 मिलीमीटर का ट्रैक गेज यहाँ पर रहने वाला है। और सिग्नलिंग की बात करें, जिस प्रकार रेलवे को सिग्नल दिए जाते हैं, इस बुलेट ट्रेन के सिग्नल भी अन्य रेलों के मुकाबले अलग होने वाले हैं। यहाँ पर DS और ATC टाइप के सिग्नल होने वाले हैं। क्षमता की बात करें तो हर बुलेट ट्रेन की क्षमता 750 यात्रियों की रहने वाली है। और सुरक्षा की बात करें तो इसमें इस प्रकार के सिस्टम लगाए जाएंगे कि जो भूकंप को भी ट्रेस कर पाएंगे। इससे आगे बात करते हैं वर्तमान परिस्थिति की। DPR और डाटा संग्रहण का भी काम काफ़ी तेज़ी से हो चुका है। DPR की रिपोर्ट जल्द पब्लिक के सामने आने वाली है। लेकिन इस बुलेट ट्रेन की बनने की और स्टार्ट होने की जो तिथि है वो बहुत लंबी है। काफ़ी लोग बार बार कुछ वो करते हैं कि कब तक यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने की डेडलाइन जो रिकॉर्ड्स हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वो गारंटी हम भी नहीं देते। 2051 दिखाई गई है, मतलब आज से लगभग लगा लीजिए 25-26 वर्ष बाद यह बुलेट ट्रेन दौड़ने का काम करेगी। क्योंकि वर्तमान हालत 0 है। एक नॉर्मल आप उदाहरण ले लीजिए, किसी एक लोकल लाइन को भी बिछाने का काम होता है तो भी 5 से 7 वर्ष लग जाते हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और इससे पहले दूसरे प्रोजेक्ट जो बुलेट ट्रेन के हैं, जैसे दिल्ली मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, उस पर भी फोकस हो रहा है। तो अभी यह प्रोजेक्ट 2051 तक नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन बढ़ेगा तो आज से 30 वर्ष बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी होगी, क्योंकि यह सिटीज़ को जोड़ने का काम करेगा। इससे आगे जान लेते हैं कुछ खास कंपनियाँ जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं और इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। सबसे पहले स्थान पर DPR व डाटा संग्रहण के लिए हाईवे इंजीनियरिंग मैग्नीट्यूड कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जो DPR तैयार करने का मतलब काम किया जा रहा है। इससे आगे यातायात अध्ययन के लिए PK इंजीनियरिंग, जो कि खास तौर पर यहाँ पर किस प्रकार यातायात है उनके लिए हर रिपोर्ट जो है PK इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा तैयार की जाएगी। सर्वेक्षण, ओवरहेड, ओवरग्राउंड और यूटिलिटी की पहचान के लिए भी एक कंपनी जो इस दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है वह है APECO इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके द्वारा बोली में सबसे कम रुपए में काम करने की बोली लगाई गई थी। मतलब इस कंपनी ने एग्री किया था कि मैं सबसे कम पैसे में काम करूंगा, इसलिए इस कंपनी को टेंडर मिल चुका है। इससे आगे GAD जो होती है उसको तैयार करने के लिए ट्रांसलिस्ट कंसल्ट द्वारा काम किया गया। इससे आगे सर्वेक्षण अक्षेत्र पुनर्वास प्रभाव, यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जब बनाया जाएगा तो इस पर लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। बीच में किसी का घर आएगा, किसी की बनाया हुआ कुछ आएगा, किसी की एग्रीकल्चर लैंड आएगी, तो उनके लिए विदेशी मिनी टेक्स्ट सलाहकार कंपनी प्राइवेट तौर पर कंपनी को काम दिया गया है। विदेशी मिनी टेक्सल्स इस यह सलाहकार तौर पर नियुक्त किए गए कि किस प्रकार यहाँ से इसको पुनर्वास का काम किया जाएगा। पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए इनविरो इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ का टेंडर देने का काम किया गया है। इस प्रकार ये कंपनियां वर्तमान में प्रभावी हैं जो दिल्ली अमृतसर जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर काम करने वाली हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी लोगों के बार बार ये भी कमेंट आए थे कि जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी। तो 2051 का ये प्रोजेक्ट है, अनुमान लगा लीजिए 2035 या 2035 से पहले 2030 के आसपास भी यहाँ पर
ये काम स्टार्ट हो जाएगा। इनसे कुछ शहरों को भी फायदा होगा। ये प्रोजेक्ट बनने के बाद यह अक्षेत्र काफी तेजी से बढ़ेगा और खास तौर पर वे अक्षेत्र जिनके 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर रेडिएशन में स्टेशन आते हैं उनको भी सबसे ज्यादा फायदा इसका होने वाला है। अगर वर्तमान टाइम की बात की जाए तो आने वाला समय टाइम बचाने का होगा। यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आज से 30 वर्ष बाद काफी कुछ देकर जाएगा। लेकिन यह देखने का विषय होगा कि इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को आप और हम में से कौन कौन लोग देख पाएंगे। अगर कोई आज से 30 वर्ष बाद भी इस वीडियो को देखा तो उन्हें इसके बारे में पता लग पाएगा कि उस समय लोग क्या सोचते थे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इसी के साथ जल्द आप लोगों से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।